मैंने यूथ कांग्रेस में 3 मुकदमे खाए। मुझे दोस्त और दुश्मन सामने ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं एक मर्द हूँ। सीकर का जिला अध्यक्ष बनूंगा और ये चीज मुझे आप लोगों की भीड़, आपका जोश दिखा रहा है। मैं किसी से मांग कर नहीं लेता, मेरे को छीनना आता है। मैं हर समाज का सम्मान करता हूँ, हर वर्ग का सम्मान करता हूँ, हर समाज मेरे साथ है। वोट नहीं डालोगे तो इस भीड़ का कोई फायदा नहीं है। चुनाव तो 1 महीने का है और रिजल्ट क्या पता कब आएगा, लेकिन मैं तो अभी जीत गया हूँ। आपको देखकर और आपका जोश देखकर मेरी तो जीत यही हो गई है। दोस्तों, मेरे छोटे प्यारे बच्चों और मेरे बुजुर्गों, मैं आप सबको रूबरू करवाना चाहता हूँ कि मैं खुले विचारों का बंदा हूँ। मैंने कभी दिल में पाप नहीं रखा, इसीलिए मैं कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गढ़ता हूँ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। मैं किसी से मांग कर नहीं लेता, मेरे को छीनना आता है। मेरा हक अधिकार मेरे को छीनना आता है और मैं छीन कर दिखाऊंगा आप लोगों को। मैं 3 साल पहले यूथ कांग्रेस के चुनाव लड़े थे, जिसके अंदर मेरे भाई, मेरे साथी जीते और मैं दूसरे नंबर पर रहा। मुझे कोई गम नहीं है, मैं वहाँ भी जीता था इसलिए कि मैंने तजुर्बा और कुछ हासिल ही किया था। मैं अपनी हार नहीं मानता हूँ। मैंने 3 साल यूथ कांग्रेस में संघर्ष किया। मैंने यूथ कांग्रेस में 3 मुकदमे खाए। कुछ लोगों की, बहुत से लोगों की मैंने भला बुरा सुना, फिर भी मैं मेरी जगह डटा रहा। मेरे को पता था एक दिन मेरा भी मुकाम आएगा और मैं इसको फतेह हासिल करूंगा। और आज वो दिन आ गया है। मुझे आप लोगों को देखकर ये फख्र महसूस हो रहा है कि मैं इंशाअल्लाह सीकर का जिला अध्यक्ष बनूंगा और ये चीज़ मुझे आप लोगों की भीड़, आपका जोश दिखा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो जगह है बिसाइतियान मोहल्ला, ये हमारा जज्बा है, हमारा गुमान है और मेरे सर की पगड़ी है। यहाँ के लोग, यहाँ जो सम्मान और जिन नेताओं ने यहाँ से शुरुआत की है वो फतेह हुए हैं। आज तक का ये रिकॉर्ड है, इतिहास उठाकर देख लेना। इस मोहल्ले ने जिसको इज्जत दे दी उसको किसी ने नहीं रोका है। और मैं इन मोहल्ले वासियों से, इन शहरवासियों से ये उम्मीद रखता हूँ कि इन्होंने मेरे के लिए दिल में जगह बनाई है और मुझे इज्जत के साथ ये लोग वोट भी देंगे। ये आप मेरा विश्वास बनाओगे? इंशाअल्लाह। मैं आप सबसे दोबारा कहना चाहता हूँ कि आप मुझे ये विश्वास दिलाओ कि आप मुझे वोट दोगे। कौन कौन देगा मुझे वोट? हाथ ऊपर करके बताए। भाई, कुछ लोगों के अभी भी हाथ नीचे है। मैं चाहता हूँ सब ऊपर करें। भाई, जो भाई पीछे है वो सामने आ जाए। आप लोगों को पता है मुझे दोस्त और दुश्मन सामने ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं एक मर्द हूँ, मैं कोई कमजोर व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे दोस्त और दुश्मन सामने अच्छे लगते हैं। और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि हमेशा दोस्ती भी दिल से निभाओ, दिमाग से नहीं, और दुश्मनी भी दिल से निभाओ, दिमाग से नहीं, तो आप कामयाब रहोगे। आप कुछ लोगों की नज़रों में गिरोगे, लेकिन किसी के मोहताज और तलवे चाटने वाले चमचे नहीं बनोगे। मालिक ने आपको इस दुनिया के अंदर मर्द बना के भेजा है, मर्दानगी से जियो। मैं तो एकदम कट्टर सोच और जिंदा दिल व्यक्ति हूँ। मुझे कोई गम नहीं है, मैं हारूं या जीतूं, लेकिन मैं किसी के तलवे नहीं चाटूंगा। और मैं इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैं ज़रूर जीतूंगा। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्शन है, कुछ मेरे भाइयों को न पता है तो मैं बता दूं, ये यूथ कांग्रेस के चुनाव है। इसके अंदर यूथ के जो युवा है, महिला और पुरुष, वही वोट दे सकते हैं जिनकी आयु 18 साल से 35 साल की है। महिला और पुरुष वोट देने के लिए सिर्फ उनके पास उनका वोटर कार्ड होना अनिवार्य है। आप लोगों को ये जिम्मेदारी खुद को निभानी पड़ेगी। वोट हमारे पास बहुत है। ये मेरे दोस्त, मेरे साथी चुनलाल जी सरपंच, मैं इनको ये कल बता रहा था कि आपके 50 गांव और एक शहर बराबर है।
इतने वोट शहर में होते हैं, लेकिन वोट गिराना ज़रूरी है। तो आप लोग अपनी जिम्मेदारी से अपने घर के जितने भी वोट है बखूबी पूरी जिम्मेदारी से निभाओ। अगर कोई वोट रह गया हो तो आपके जो भी मिलने वाले हैं, मैं हूँ, मैंने हेल्प लाइन नंबर दे रखे हैं, वो रूम है, किसी भी तरह से आप लोग हमारे से संपर्क करो, हम आपके पास टीम भेजेंगे और वो वोट डलवाएंगे। वोट नहीं डालोगे तो इस भीड़ का कोई फ़ायदा नहीं है। 2 महीने बाद में पता लगेगा हमने इतनी मेहनत की, ये प्रयास किया, वो किया, लेकिन हमारा रिजल्ट शून्य रहा। तो आप लोग जिम्मेदारी से अपने पूरे वोट डालना। और आप लोगों को मैं एक अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। देखो, आप लोगों के साथ साथ हमें सर्व समाज का समर्थन है, जिसका एक बड़ा एग्जाम्पल मेरे साथ यहाँ स्टेज पर मेरा भाई यहाँ मौजूद है। ये मेरा भाई सुरेश जी रणवा, धौद विधानसभा अध्यक्ष युवा कांग्रेस, जिसने जिला अध्यक्ष का फॉर्म भरा था, लेकिन इसने मेरे लिए मेरी दोस्ती को देखते हुए, हमारे व्यवहार को देखते हुए और ये कहा आरिफ भाई हम दोनों में से एक लड़ेगा। और मैंने निर्णय कर लिया कि मैं आरिफ के साथ हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव आपको जिताऊंगा। इसके साथ साथ जो युवा कांग्रेस की हमारी टीम थी, उसमें आधी से ज़्यादा टीम मेरे साथ है जो मुझे समर्थन दे रहे। मेरा भाई विजेंद्र सैनी जो शिकर विधानसभा अध्यक्ष है, इन्होंने मेरे को खुलकर समर्थन दिया है। आरिफ भाई हम आपके साथ खुलकर है, सर्व समाज के वोट आपको डलवाएंगे। मेरा भाई इरफान बैलीम, इसने मेरे को समर्थन दिया है। इन्होंने कहा है कि आरिफ भाई हम आपके साथ हैं और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। मेरे दोस्त, मेरे साथी चुनलाल जी जानी, जो पिछली बार मेरे साथ चुनाव लड़े थे, हम दोनों आमने सामने थे। एक बार का आपको वाकया बताता हूँ कि लोसल में मेरे बंदे वोट लेने के लिए गए थे, तो इनकी जो मिसेज है मेरी भाभी जी, वो नगर पालिका लोसल के अंदर कार्य करते हैं। तो उन्होंने पूछ लिया भाई क्यों ने, कहाँ से आए हो, आपको वोट नहीं लेना? तो मैंने चुनलाल जी को कहा चुनलाल जी चुनाव लड़ो, लड़ाई नहीं लड़ो। तो इन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा कि भाभी और आप दोनों गुंडागर्दी कर रहे हो। तो इन्होंने तुरंत भाभी को फ़ोन किया और बोला किसी को भी नहीं रोकोगे, आरिफ और आरिफ के बंदों को अपने वोट भी दिला दो। ये हमारा प्रेम था, मेरा व्यवहार था, जो इनके दिल में मैंने जगह बनाई है। चुनलाल जी ने मुझे समर्थन दिया है। चुनलाल जी पूर्णतया मेरे साथ है, ये आप ध्यान में रखना, आप अकेले नहीं हो। कुछ लोग इस चुनाव को एक दिशा दे रहे हैं, सिर्फ मुस्लिम नहीं, ये देश सबका है और इस देश के हर नागरिक का मैं सम्मान करता हूँ और मैं हर समाज का सम्मान करता हूँ, हर वर्ग का सम्मान करता हूँ। हर समाज मेरे साथ है, ये माली समाज से, ये जाट समाज से, एससी समाज, हर समाज मेरे साथ है। आपको क्या ही वजह ये कहे कि सिर्फ आरिफ को मुसलमानों का साथ है? नहीं है, मेरे को सर्व समाज का साथ है। 36 कौम मेरे साथ है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो, मालिक ने चाहा तो इसी मोहल्ले में मैं जीतने के बाद में दोबारा आऊँगा। आप सबसे ये मेरा वादा है। और आप लोगों ने अपना वक्त दिया, कीमती समय निकाला। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, ये मेरा भाई रिजवान गाजी, जिसने अभी जस्ट फतेहपुर के अंदर, फतेहपुर से 5 किलोमीटर बाहर, यहाँ से 2 गुना ज़्यादा तादाद में पब्लिक की थी। और मैंने इसको कहा गाजी रिजवान यहाँ पर क्यों? तो बोला भाई साहब शहर में तो कोई कर लेता, लेकिन मैंने यहाँ पर की है तो आपको पता लगे आपका भाई कितना मजबूत है। तो मैं मेरे भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने अपना कीमती समय दिया, समय के साथ आप मेरे को वोट भी दो, मैं आपसे पूरी उम्मीद रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।